हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 1 जॉयफुल मैथ्स का चैप्टर 7 मेजरमेंट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चैप्टर 7 है, ठीक है, मेज़रमेंट यानी कि मापना। ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं तो किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट में है कि लीला एंड मोहन आर प्लांटिंग 2 प्लांट्स। ये लीला है और मोहन है, इन दोनों ने 2 प्लांट लगाए। लीला वाटर्स हर प्लांट बट मोहन डज नॉट केयर ऑफ हिज प्लांट। तो लीला क्या करती है, पौधों में पानी डालती है, अपने प्लांट का ख्याल रखती है, लेकिन मोहन जो है ना वो अपने पौधे का, प्लांट का ख्याल नहीं रखता है, कोई केयर नहीं करता है। ठीक है, आफ्टर सम डेज लीलास प्लांट ग्रीव अप बट मोहन्स नॉट। कुछ दिन बाद लीला का जो प्लांट होता है ना वो बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन मोहन का प्लांट वो नहीं बढ़ता है, वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि नाउ वी कैन सी लीलास प्लांट इज़ टॉलर देन मोहन्स प्लांट। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि लीला का जो प्लांट है ना वो टॉलर हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन मोहन का प्लांट जो है ना वो छोटा है। ठीक है, मोहन के प्लांट से लीला का प्लांट बड़ा है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच प्लांट इज शॉर्टर। तो कौन सा प्लांट छोटा है, तो मोहन का प्लांट छोटा है। ठीक है, मोहन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद विच प्लांट इज टॉलर। तो लीना, ठीक है, सॉरी लीला नहीं, लीना। तो लीना का प्लांट जो है ना वो टॉलर है, तो हम लीना का लिखेंगे, लीना। इज़ लीना टॉलर देन मोहन। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या मोहन जो है ना, इज़ लीना टॉलर देन मोहन, क्या मोहन से लीना जो है ना लंबी है। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि लीना जो है ना वो मोहन से लंबी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस। ठीक है, यस। राइट द नेम ऑफ टॉलेस्ट बॉय ऑफ गर्ल इन योर क्लास। अब यहाँ पर देखिए आपको अपने क्लास में जो टॉलेस्ट बॉय है या गर्ल है उसका आपको नाम बताना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपने क्लास में आप चेक करेंगे कि सबसे जो है टॉलेस्ट बॉय कौन है, टॉलेस्ट गर्ल कौन है, तो नाम लिख देंगे। लीनास फैमिली मेज़रमेंट। अब यहाँ पर देखिए लीनास फैमिली है, ये लीना का फैमिली है। ठीक है, तो लीना हैज़ ए लार्ज फैमिली विच इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ए यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर ब्रदर। लीना का बहुत बड़ा सा फैमिली है जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दादा दादी, पेरेंट्स हैं, यंगर ब्रदर है एंड एल्डर ब्रदर है। हर टीचर टीचेज अबाउट मेज़रमेंट टॉलर और शॉर्टर। तो उसके टीचर उसे सिखाते हैं मेज़रमेंट के बारे में, टॉलर और शॉर्टर। नाउ लीना वांट्स टू पिक्चर टू लर्न मोर। लेट्स हेल्प लीना टिक द टॉलर पर्सन। अब देखिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा जो है ना आंसर टिक देना है, टॉलर पर्सन। ठीक है, जो टॉलर है उसमें टिक लगाना है। इन दोनों में टॉलर कौन है, ये है, टिक लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों में टॉलर ये है, टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में टॉलर ये है तो इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, लुक एट द पिक्चर, कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पिक्चर देखना है, कंपेयर करना है और इसे भरना है। डैश इज़ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें शॉर्टेस्ट चाइल्ड कौन है, यहाँ देखिए जैक, क्रिश, लीना और जिया। ठीक है, 4 है, तो इसमें शॉर्टेस्ट चाइल्ड पूछ रहा है, सबसे छोटा, तो कौन है, जिया। तो हम लिखेंगे यहाँ जिया। ठीक है, डैश इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़ा कौन है, तो जैक है, जैक। ठीक है, डैश इज़ टॉलर देन जिया बट शॉर्टर देन क्रिश। अब देखिए डैश इज़ टॉलर देन जिया, जिया से बड़ा है, जिया से बड़ा है, लेकिन क्रिश से छोटा है। ठीक है, तो कौन होगा, लीना। ठीक है, लीना लिखेंगे। डैश इज़ टॉलर देन लीना एंड जिया। अब लीना और जिया से बड़ा है, लीना और जिया से बड़ा है, कौन है, डैश इज़ टॉलर देन, इन दोनों से बड़ा है तो क्रिश है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्रिश। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे टॉलर एंड शॉर्टर।
टिक द टॉलर बिल्डिंग, यहाँ पर टिक करना है जो टॉलर बिल्डिंग है, तो ये वाला बड़ा है तो इसमें टिक लगाएंगे। टिक द शॉर्टर टेबल फैन, ये वाला शॉर्टर टेबल फैन है, ठीक है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, अब नियरेस्ट एंड फारदेस्ट में यहाँ पर आपको बताना है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पिक्चर को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। हु इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द हाउस, हु इज़ कौन है हाउस से फारदेस्ट यानी कि दूर है, तो कौन है? विभू, रिया, जतिन। तो जतिन जो है ना वो फारदेस्ट है यानी कि दूर है, ये सबसे यानी कि हाउस से दूर है। हम यहाँ पर लिखेंगे जतिन, ठीक है, जतिन लिखेंगे। उसके बाद है हु इज़ नियरेस्ट टू द हाउस, सबसे नज़दीक कौन है? तो विभू है, यहाँ हाउस है और यहाँ पर विभू है, तो विभू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हु इज़ नाइदर फारदेस्ट नॉर नियरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउस से वो नज़दीक भी नहीं है और दूर भी नहीं है, ठीक है, यानी कि बीच में है, मीडियम में। तो कौन है? रिया, ठीक है। ये हाउस के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है और ना ही ज़्यादा दूर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिया, ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। ये पिक्चर है, ठीक है, इसमें है लिखा हुआ आरब है, कबीर है और अयान है, ठीक है, 3 बच्चे हैं। हु इज़ नियरेस्ट टू द फिनिश लाइन, ठीक है। अब देखिए फिनिश लाइन ये वाला जो है ना, ये फिनिश लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हु इज़ नियरेस्ट टू द फिनिश लाइन, कौन सबसे नज़दीक है? फिनिश लाइन के नज़दीक कौन है? तो आरब है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरब, ठीक है। हु इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन के फारदेस्ट है यानी दूर है, तो कबीर है, ठीक है, कबीर यहाँ पर है तो हम लिखेंगे कबीर, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, आपको पिक्चर देखना है और इसे बनाना है। उसके बाद है लुक एट अ पिक्चर एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, पिक्चर देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। ये पिक्चर है, ठीक है। हाउ मैनी थिकर बुक्स आर ऑन टेबल, हाउ मैनी थिकर बुक्स, तो पूछा जा रहा है कि मोटे जो बुक होते हैं ना, थिकर मीन्स मोटा, जो मोटा बुक है वो कितने हैं इस टेबल पर, तो कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। हाउ मैनी थिनर बुक्स आर ऑन टेबल, थिनर बुक यानी पतले वाले बुक वो कितने हैं, तो देखिए 1 2 3, 3 है, ये भी 3 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 3। राइट द नेम ऑफ योर बुक विच इज़ थिकर, अब यहाँ पर आपको बताना है, अपने बुक का नाम बताना है, कौन सा बुक आपका सबसे मोटा है, ठीक है, चाहे साइंस का हो या मैथ्स का हो, कौन सा बुक आपका सबसे मोटा है तो वो लिखेंगे। यूज़ ऑफ हैंड स्पेन, हैंड स्पेन का यूज़ करना है यहाँ, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यूड यूज़ हैंड स्पेन, ठीक है। अब यहाँ पर माई बुक इज़ डैश हैंड स्पेन लॉन्ग, अब यहाँ पर देखिए यानी कि ये जिस तरह से यहाँ पर पिक्चर में बताया जा रहा है, ये हैंड स्पेन हथेली का यूज़ करना है। कितना है आपका बुक, 1 हैंड स्पेन या 2 हैंड स्पेन कितना है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। बुक इसमें जो है ना आप मेज़र करेंगे और लिखेंगे 2 हैंड स्पेन लॉन्ग, ठीक है। लेट्स पिक्चर मोर, सॉरी लेट्स प्रैक्टिस मोर, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है और भी ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट वुड यू चूज़, हैंड स्पेन और फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ट्राई टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, व्हाट विल यू यूज़, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, माई गेस माई फाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब इसे अगर हम मेज़र करते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, हैंड स्पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप अपने गैस से बताएंगे क्या आपको क्या मिला, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे तो हम स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम यूज़ अगर हम
करेंगे तो हैंड स्पैन से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो फिट का यूज़ कर सकते हैं, फुट का, ठीक है। और इसका भी हम मेज़र करेंगे, स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेना है। यूज़ ऑफ फुट स्पैन, फुट स्पैन है, ठीक है। इस तरह से देखिए किस तरह से फुट स्पैन का यूज़ किया गया है। तो मेज़र योर कारपेट बाय फुट स्पैन एंड राइट द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके घर में जो कारपेट है उसे मेज़र करेंगे फुट स्पैन से, कितना है, कितना लॉन्ग है, और यहाँ पर लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यूज फुट स्पैन एंड मेज़र, माई गेस माई फाइंडिंग, डिस्टेंस बिटवीन योर सीट एंड क्लासरूम बोर्ड, ठीक है। अब इसको आप फुट स्पैन से जो है ना मेज़र करेंगे, जैसे कि बिटवीन योर सीट, आपका जो सीट है, और क्लासरूम बोर्ड जो है, तो दोनों का कितना जो है डिस्टेंस है, तो फुट स्पैन से यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पहले लिखेंगे गैस, यानी कि आप पहले गैस करेंगे कि कितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे 10 फुट स्पैन या 20 फुट स्पैन, कितना दूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप फाइंड करके आपको क्या मिला, आप जब फाइंड करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक्यूरेट लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन योर मेन गेट टू बेड, अब आपके घर का जो मेन गेट है और जो आपका बेड है उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, तो पहले गैस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फाइंड करके आप लिखेंगे फुट स्पैन का यूज़ करके, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन रूम वन वॉल टू सेकेंड वॉल, अब देखिए वन वॉल आपका जो पहला वॉल है, जैसे कि रूम का जो पहला वॉल है और दूसरा वॉल है उसके ठीक सामने, ठीक है। तो वो वाला आप यूज़ करके वो मेज़र करके लिखेंगे, पहले यहाँ गैस करके लिखेंगे, उसके बाद फिर उसे फाइंड करेंगे कितना हुआ, एक्यूरेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोर एंड फिल, ऑरेंज जूस बॉटल विल एम्प्टी व्हेन 2 ग्लास फिल, आई वांट जूस, ठीक है। माही है, विवेक है। अब देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच होल्ड्स मोर जूस, 1 बॉटल या 1 ग्लास, ठीक है। अब देखिए किस में ज़्यादा जूस आता है, 1 बॉटल में या 1 ग्लास में, तो 1 बॉटल में आएगा, ठीक है, टिक लगाएंगे। इन हाउ मैनी ग्लासेस डिड विवेक पोर द जूस, ठीक है, कितना विवेक ने कितने ग्लास में कितना जूस भरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 ग्लास 2 ग्लास, ठीक है, तो 1 ही ग्लास भरा है इसने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। टिक द वन विच होल्ड्स मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सर्कल द वन विच होल्ड्स लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, अब देखिए किसमें ज़्यादा पानी अटता है और किसमें कम अटता है, तो टिक लगाना है, ठीक है। वाटर एंड सर्कल द विच होल्ड्स लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि सबसे कम किस में अटता है और किस में सबसे ज़्यादा आता है, दोनों को ही आपको सर्कल करना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, ठीक है, तो हम इसमें टिक लगाएंगे, सर्कल करेंगे, और सबसे कम आएगा इसमें, तो इसमें सर्कल कर देंगे, ठीक है। विच होल्ड्स मोर, अब यहाँ पर बताना है सबसे ज़्यादा किस में आता है, टिक लगाना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसमें में इस सब में इसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद है इस वाले में, तो इन सभी में इसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है। थिंक एंड डू, अब यहाँ पर सोचना है और लिखना है। फिल योर बकेट फर्स्ट बाय मग एंड देन बाय ग्लास एंड राइट योर आंसर, द बकेट फिल्ड बाय डैश मग्स, ठीक है। तो ये सब आपको जो है ना आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद ही आप इसे घर में आप इसे देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अगर आप एक बकेट को फिल करते हैं तो कितने मग्स वाटर लगते हैं, कितने मग्स में आप एक बकेट को फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जितने 10 मग्स 20 मग्स एक बकेट को फिल करने में, द बकेट फिल्ड बाय डैश ग्लासेस, उसके बाद आप ग्लासेस से ग्लास का यूज़ करेंगे, कितने ग्लास में आप इसे फिल करते हैं एक बकेट को, तो वो लिखेंगे, ठीक है। राइट द नंबर्स 31 to 50,
अब यहाँ पर 31 से 50 तक नंबर लिखना है। 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, 38 होगा, 39 होगा, 40, फिर 41, 42, 43, 44, ठीक है। उसके बाद 46 है, 47, 48, 49 एंड 50, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे। ऐड द नंबर्स 31 to 50, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स ऐड करना है, जैसे 10, 10, 10 कितना हुआ 30, अब +1 31, ठीक है। 10, 10, 10, 10, 40 +1 41, यहाँ पे 32, 42, यहाँ पर होगा 33, यहाँ 43, यहाँ पर 34, 44, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 35, 45, 36, 46, 37, 47, 38, 48, ठीक है। उसके बाद 39, 49, 40 और यहाँ पर 50, ठीक है। इस तरह से ऐड करके लिखना है। उसके बाद है राइट द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर लिखना है, ठीक है। बहुत इजी है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो गया मिसिंग नंबर का। उसके बाद फिर यहाँ पर है 11 से, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 तक लिख देंगे। उसके बाद है फिर 21 से है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। उसके बाद है 31 से, तो 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। उसके बाद फिर यहाँ है 41 से, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। बस इस तरह से इसे बना लेना है। उसके बाद है टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब इसमें टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट में टिक लगाना है, सॉरी टिक द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पर टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट में टिक लगाना है, जो सबसे टॉल है। तो ये है, बस टिक लगा देंगे। टिक द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट टेबल, तो ये वाला टेबल शॉर्टेस्ट है, टिक लगाएंगे। टिक द शॉर्टेस्ट एनिमल, शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा है, तो ये वाला है, टिक लगाएंगे, ठीक है। टिक द टॉलेस्ट पर्सन, टॉलेस्ट पर्सन ये वाला है, टिक लगा देंगे, ठीक है। कौन सा है, ये वाला, टिक लगा देंगे। फिर है कलर द टॉल वन, ठीक है। जो कलर, जो टॉल है ना, इनमें से जो सबसे लंबा है उसमें कलर करना है, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे लंबा है, इसमें आप कलर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है नियर एंड फार, नज़दीक और दूर, ठीक है। अब यहाँ पर टिक द कार दैट इज़ फार, जो कार जो है ना दूर है उसमें टिक लगाना है, तो ये वाला कार दूर है, ठीक है। टिक द स्कूल दैट इज़ नियर, जो नज़दीक है स्कूल उसमें टिक लगाना है, ये स्कूल नज़दीक है, टिक लगा देंगे। इसके बाद है टिक द बोट दैट इज़ फार, ये वाला बोट दूर है, ठीक है, टिक लगाएंगे। टिक द ट्रीज़ विच आर फार, जो फार है दूर है, ये वाला इसमें हम टिक लगाएंगे। टिक द कैमल दैट इज़ नियर, जो नज़दीक है, ये कैमल नज़दीक है, टिक लगा देंगे। टिक द बर्ड दैट इज़ नियर, जो नज़दीक है बर्ड उसमें टिक लगाएंगे, ये वाला बर्ड नज़दीक है, टिक लगा देंगे, ठीक है। थिकर एंड थिनर, अब देखिए टिक द थिकर ऑब्जेक्ट, तो कौन सा है, मोटा ऑब्जेक्ट जो है उसमें, इसमें हम टिक लगाएंगे। टिक द थिनर ऑब्जेक्ट, इसमें टिक लगाएंगे, पतला जो है।
टिक द थिनर ऑब्जेक्ट, ये वाला पतला है, टिक लगाएंगे। टिक द थिकर ऑब्जेक्ट, थिकर ये वाला होगा। टिक द थिनर इमेज, दोनों में कौन सा है, थिनर, तो ये वाला है, ठीक है। इसके बाद है माई पेंसिल इज़ डैश हैंड स्पेन लॉन्ग। अब इसे आपको मेज़र करके लिखना पड़ेगा। आप पेंसिल अपने घर में अपने पेंसिल को देखेंगे और उसे आप हैंड स्पेन से मेज़र करेंगे और लिखेंगे। माई बैट इज़ डैश हैंड स्पेन लॉन्ग, ये सबको मेज़र करके लिखना पड़ेगा। माई स्केल इज़ डैश हैंड स्पेन लॉन्ग, सभी को हाथ से आप नापेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यूज़ फिंगर्स, फिंगर्स का यूज़ करके इसे लिखना है। माई टी शर्ट इज़ डैश फिंगर्स वाइड, ठीक है, यानी कि फिंगर्स का यूज़ करेंगे और इसका जो चौड़ाई है ना वो आप यहाँ पर मेज़र करके लिखेंगे। माई स्कूल बैग इज़ डैश फिंगर्स वाइड, इसका ये वाला चौड़ाई, ये वाला पार्ट जो है इसे मेज़र करके लिखेंगे। माई क्रेयॉन इज़ डैश फिंगर्स वाइड, ये वाला पार्ट को यहाँ पर मेज़र करके लिखेंगे फिंगर्स का यूज़ करके। हैवियर एंड लाइटर, अब दोनों में हैवियर एंड लाइटर कौन है, हैवी और लाइट, ठीक है। विच इज़ हैवियर, एप्पल और बर्गर, आई थिंक एप्पल इज़ हैवियर, ठीक है, ठीक है, बर्गर से एप्पल हेवियर है, ठीक है। द डैश इज़ हैवियर, अब देखिए यहाँ पर बर्गर है, ठीक है, और एप्पल है, हैवियर कौन सा है, तो एप्पल है, ठीक है। द एप्पल इज़ हैवियर, द एप्पल इज़ हैवियर, क्योंकि एप्पल यहाँ नीचे आ चुका है, ये ज़्यादा भारी है। डैश इज़ लाइटर, लाइटर कौन सा है, बर्गर, बर्गर, ठीक है। इसके बाद है हैवियर एंड लाइटर। टिक द हैवियर एनिमल, हैवियर तो ये है लायन, हैवियर है। टिक द हैवियर व्हीकल, ये व्हीकल हैवियर है। टिक द लाइटर एनिमल, स्क्वायरल में, ठीक है। टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट, तो ये लीफ में लगाएंगे टिक, जो हल्का है, ठीक है। उसके बाद है कलर द लाइटेस्ट, जो लाइटेस्ट है, जो बहुत ही हल्का है, उसमें आपको कलर करना है, तो कौन सा होगा, ये कैंडल होगा, ठीक है, कैंडल में कलर कर देना है। नंबर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट इन द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करना है, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्या कहा जा रहा है, नंबर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट इन द सर्कल। अब देखिए सबसे हल्का कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। सबसे हल्का में जैसे एक तो दिया हुआ है 1, ये बटरफ्लाई है, ये फर्स्ट में होगा, ठीक है। और सेकंड में ग्लास होगा, ठीक है, इसमें हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। और 3 में बकेट होगा, 3, और 4 में अलमीरा होगा, ठीक है। तो बस इस तरह से बना लेंगे तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।